हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सारे भाई? आज के इस टाइम पे फोर व्हीलर रखना हवाबाजी नहीं भाई, एक नेसेसिटी है। हाँ, कार हर एक फैमिली में होना एक नेसेसिटी है। पहले क्या होता था, हवाबाजी होता था कि हाँ इन्होंने हायरे लिया है, कि हाँ मतलब हम वरना लेंगे, हम ये वाली गाड़ी लेंगे, वो वाली गाड़ी लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर आज के डेट पे ना भाई गाड़ी एक नेसेसिटी बन चुकी है। ठीक है, तो मैं अगर बात करें मिडिल क्लास फैमिली की, तो बंदा जब गाड़ी लेने जाता है तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि कौन सी गाड़ी ले, मतलब कौन सी गाड़ी जो वो हमारे लिए बेटर होगी मेंटेनेंस कॉस्ट के हिसाब से, माइलेज के हिसाब से, और बहुत सारा जो फैक्टर्स वगैरह रहता है। आज सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस देखो, जो सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं, सेकेंड हैंड मार्केट में 3 टाइप्स के बायर होते हैं। जो पहले वाले बायर होते हैं जिनको गाड़ी चाहिए ऑल इन वन पर्पस के लिए, मतलब वो उस गाड़ी से लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह कर सके, कंफर्टेबल हो। ठीक है, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए और सिटी के लिए वो ऑल इन वन गाड़ी देख रहे हो। ठीक है, तो उनके लिए वो एक टाइप के बायर है। जो सेकंड टाइप के जो बायर होते हैं सेकंड हैंड मार्केट में, वो इस टाइप के होते हैं। मतलब मान लो सपोज एग्जांपल हम ले थार अगर हम नया लेने जाएं तो थार आज की डेट में अगर मान लो अगर पड़ जाता है 17-18 लाख। ठीक है, सेकेंड हैंड मार्केट में कम चली हुई अच्छी कंडीशन की बिल्कुल नई वाली कार उनको मिल जाएंगी 11 लाख में, 12 लाख में। मतलब स्टेट मान लो 4-5-6 लाख का सेविंग। ठीक है, कम चली हुई गाड़ी का सेविंग में आपको बहुत ही, मतलब सेकेंड हैंड में आपको बहुत ही अच्छा खासा रेट मिल जाएगा आपको उठाने के टाइम। तो ये एक टाइप के बायर हो गए। और जो थर्ड बायर जो होते हैं, जो कि गाड़ी ले रहे हो, मतलब एक गाड़ी ले रहे हैं सीखने के लिए, मतलब मान लो हैचबैक हो गया, फिर कोई सी भी गाड़ी कम रेंज में वो उससे अपना जो वो हाथ साफ करना चाहते हैं, कि मतलब ड्राइविंग जो उनका परफेक्ट बनाना चाहते हैं। वो एकदम से नई गाड़ी नहीं उठाना चाहते हैं, वो सेकेंड हैंड गाड़ी लेके उस पर अपना हाथ साफ करके फिर नई गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये 3 टाइप के बायर होते हैं। तो किस बायर के लिए कौन सी गाड़ी जो है वो अपने क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठेगी, आज उसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर भाई मैं बात करूँ मिथ के बारे में, तो जो लोगों को बहुत ही बड़ा मिथ है कि हाँ सेकेंड हैंड गाड़ी अगर ले तो उसमें खाली खर्चा ही खर्चा होगा, सेकेंड हैंड गाड़ी लेने में कोई इतना फ़ायदा भी नहीं है। सेकेंड हैंड गाड़ी ले तो कल को उसका सस्पेंशन का खर्चा निकल आएगा, इंजन में काम निकल आएगा, वगैरह वगैरह, ऐसे ही बहुत सारे जो खर्चे वगैरह रहते हैं वही। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ देखो, सभी गाड़ी में जो है वो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, आप जो कोई सी भी गाड़ी ले रहे हो आपको अच्छे से जो वो चेक करना है कि गाड़ी में कुछ मतलब कमी वगैरह है या फिर नहीं, फिर क्या कुछ चीज़ है गाड़ी का, मतलब अगर कुछ ख़राब है, एक्सीडेंटल है वगैरह, ये नहीं, ये सब कुछ आपको जो वो चेक करके गाड़ी लेनी है। मान लो अगर आप डीलर की बात में मतलब आंख बंद करके विश्वास कर लें, ठीक है, डीलर तो भाई वो तो गाड़ी बेच ही रहा है। ठीक है, वो तो आपको बोलेगा कि हाँ सर ये गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है, ये गाड़ी नॉन रिपेटेड है, इसके ऊपर कोई भी डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है, ये इसका फ्रेश, मतलब ये इसका स्टॉक पेंट है, मतलब गाड़ी कभी मतलब रीस्प्रे नहीं हुई है गाड़ी। ठीक है, वो तो गाड़ी के बारे में अच्छा ही बोलेगा, बुरा तो वो बोलेगा ही नहीं। तो छोटा मोटा मतलब कमी निकालेगा, हाँ सर ये बम्पर में थोड़ा सा स्क्रैच है और ये पीछे से थोड़ा सा स्क्रैच है, ये हम आपको टचअप करके दे देंगे। ठीक है, तो डीलर तो यही बोलेंगे कि उनका काम ही है बेचना। ठीक है, पर हर डीलर ऐसा नहीं होता है, जेन्युइन डीलर्स भी होते हैं, लेकिन उनकी संख्या जो वो कम है। तो आपको क्या करना है, आप अपना पैसा ऑल दो इन्वेस्ट कर रहे हो एक जगह, ठीक है, आप गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपकी प्राइमरी गाड़ी हो, सेकेंडरी गाड़ी हो, आपकी पहली भी गाड़ी हो, ठीक है, अपना हार्ड अर्न मनी उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको जो है वो अच्छे से उसको चेकिंग वगैरह करना है कि क्या कमियां वगैरह जो है वो सब कुछ आपको चेकिंग करना है। तो इन सब के बारे में अगर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस ऑल्दो आप गाड़ी जब भी लो, आप जो कोई सी भी गाड़ी लो, ठीक है,
तो उसमें कुछ चेक्स वगैरह जो है वो करने रहते हैं आपको। ऐसे गाड़ी आप जब भी मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपने होंडा सिटी जो है वो फाइनल करी है, ठीक है, आप एक होंडा सिटी देख रहे हो, आपको एक अच्छी खासी होंडा सिटी मिल भी गई, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑल्दो उसकी गाड़ी का जो बॉडी वगैरह चेक करना है अच्छे से कि गाड़ी कहीं पे स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं हुई है। मोस्ट ऑफ दी कार्स जो है वो बम्पर्स और साइड डोर्स वगैरह में स्क्रैचेस हुए रहते हैं, जो भी गाड़ी सिटी में चलती है। तो थोड़े थोड़े निशान जो लग जाते हैं सिटी में, ट्रैफिक की वजह से थोड़े थोड़े निशान जो है गाड़ी में पड़ ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको वो देखना है, बॉडी अच्छे से देखना है, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, पैनल गैप की मदद से आप चेक कर सकते हैं। मान लो मैं आपको अगर दिखाऊं कि एक पैनल से दूसरे पैनल में जो स्पेस है वो कितना है, ठीक है, तो आपको वो अच्छे से जो वो चेक करना रहता है। पैनल गैप की मदद से भी आप पता लगा सकते हो कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या फिर नहीं है। अगर मैं पैनल गैप के बारे में बात करूं तो पैनल गैप ये है, ठीक है। इसमें अगर ज़्यादा स्पेसिंग आ जाए तो आपको पता लग सकता है कि हाँ गाड़ी जो है इसका पार्ट्स चेंज हुआ है और सही से काम नहीं हुआ है, ठीक है। ये पैनल गैप से ये आप देख सकते हो, जितना कंपनी से आना चाहिए था उतना ही है। और एक चीज़ आपको जो वो चेक करनी है, ये जो रबर की बीडिंग जो वो ये निकाल के आपको चेक करनी है अच्छे से, ये जो स्टील के जो ये है या फिर नहीं। अगर ये गाड़ी जो वो एक्सीडेंटल होती है तो ये जो डॉट वगैरह जो भी आप देख रहे थे, ठीक है, ये रिपेयर करे तो ये नहीं रहता है, ठीक है। कुछ रहते हैं डीलरशिप वो स्कैम कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक मैकेनिक जो है वो बुक करना है, ठीक है। डीलर जो कोई भी मैकेनिक आपको दे, आपको उसको नहीं लेना है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि जो डीलर है वो उस मैकेनिक को पहले से पैसे दे के बैठा हो, ले भाई तू 2-3 हज़ार ले, तो गाड़ी के बारे में उसको इतना अच्छा बोलना, ये बोलना वो बोलना, ये बोलना कि ये गाड़ी सर मिंट कंडीशन में है, आपको बहुत ही कम पैसों में मिल रहा है। ये गाड़ी दूसरी जगह अगर आप पता करें, यही गाड़ी आपको 4, 5, 6, 7 लाख रुपए में मिलेगी, आपको बस 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 2-2.5 लाख हर जगह से सस्ती मिल रहा है, ठीक है। तो वो डीलर के मैकेनिक वो आपको बोलेगा तो गाड़ी के बारे में अच्छा ही बोलेगा। आपको अपने एरिया से या फिर अपने किसी नोन बंदे से, ट्रस्टेड मैकेनिक जो है उसी को लेना है, या फिर अपने किसी दोस्त या फिर ऐसे रिलेटिव को जिसको गाड़ियों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो, उसको आपको लेके जाना चाहिए गाड़ी की इंस्पेक्शन के लिए। गाड़ी आपको सिटी में और या फिर हो सके तो थोड़े लॉन्ग में अगर चला के देख लीजिए, ताकि आपको गाड़ी का जो इंजन के बारे में पता लग सके। शॉर्ट डिस्टेंस में आपको इतना ज़्यादा पता नहीं लगता है, लेकिन वही एट द सेम टाइम अगर आप गाड़ी को थोड़े लंबे समय के लिए चलाते हैं तो आपको पता चल सकता है कि गाड़ी में क्या कुछ दिक्कत वगैरह है, गाड़ी में कुछ मतलब साउंड वगैरह है या फिर नहीं, मतलब इंजन में कुछ साउंड वगैरह तो नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। और एक चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको गाड़ी का इंटीरियर जो है वो उसको भी आपको अच्छे से देखना है कि इंटीरियर में कहीं बैड स्मेल तो नहीं आ रहा है, इंटीरियर ख़राब वराब तो नहीं है, ठीक है। इंटीरियर जो है वो मतलब वॉश करे, वो अच्छे से अगर पॉलिशिंग वगैरह करे तो दाग वगैरह जो निकल सकता है। स्मेल का आपको देखना पड़ेगा, तो आपको उस हिसाब से। अगर मैं बात करूँ इंजन के बारे में, तो इंजन में आपको क्या चेक करना रहता है, तो आपको जो है गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहने टाइम पे ये आपको निकाल के ऐसे देखना है, ठीक है। गाड़ी में कोई ब्लैक स्मोक तो नहीं आ रहा है, जहाँ पे इंजन ऑयल लेवलर होता है, ठीक है। मेरे केस में ये नहीं आ रहा है। जो कोई सी भी गाड़ी का यहाँ से ब्लैक स्मोक आ रहा होगा तो आपको उसको रिजेक्ट करना है उस गाड़ी को।
और एक चीज़ जो आपको चेक करना रहता है वो ये है कि गाड़ी जो जेन्युइन चली है या फिर नहीं। मान लो ऐसे बहुत सारे डीलर्स होते हैं जो कि ये स्कैम करते हैं। गाड़ी का जो ओडोमीटर रहता है वो, मान लो गाड़ी 4 साल है, ठीक है, गाड़ी को 4 साल कंप्लीट हुआ है। इन 4 साल में गाड़ी ने सिर्फ 25,000 या फिर 20,000 15,000 किलोमीटर कवर किया है, मतलब कम चली हुई गाड़ी है, ठीक है। तो आपको उसको साइन कैसे पता चलेगा कि मीटर ट्रिप नहीं, मतलब मीटर बैक नहीं हुआ है। या आपको स्टीयरिंग देखना है अच्छे से, ठीक है। अगर ज़्यादा घिसावट आपको लग रही है, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसका जो किलोमीटर वो मतलब बैक हुआ है। आपको गाड़ी के पेडल्स को भी देखना है अच्छे से, पेडल्स जो है वो ज़्यादा घिसे हुए हैं या फिर नहीं। और तो अगर मैं बात करूं गाड़ी का जो पेडल्स है वो लगभग हाँ 1 लाख किलोमीटर पे तो नहीं, 1.5 लाख किलोमीटर पे जो है वो घिसते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मेरे को जहाँ तक गाड़ी है 1.5 लाख किलोमीटर अगर गाड़ी चली हुई है तो ये जो पेडल्स वगैरह है ये थोड़ा घिस जाते हैं। और आपको एक और चीज़ जो है चेक करना है वो गाड़ी में, वो ये है कि गाड़ी का एसी कैसा है, मतलब कूलिंग वगैरह अच्छे से हो रही है या फिर नहीं। अगर थोड़ी मतलब अगर आपको कूलिंग में थोड़ा थोड़ा मतलब लग रहा है कि नहीं, कूलिंग थोड़ा मतलब डाउन मतलब कम है, तो ये कैबिन मतलब कैबिन फिल्टर जो है वो चेंज करने से भी ठीक ठाक हो जाएंगी, साफ सफाई करने से। और तो गाड़ी के एसीयू में इतना ज़्यादा मेजर खर्चा भी नहीं आता है, पर इन द केस ऑफ यूज्ड कार तो आपको जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो आपको अच्छे से चेक करनी रहती है। और तो गाइस अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपना बजट जो है वो सेट करना है, ठीक है। मतलब आपको किस बजट तक की यह गाड़ी चाहिए। मान लो किसका बजट है 3 लाख या फिर 5 लाख या फिर 10 लाख, ठीक है। तो आपको पहले अपना बजट सेट करना है। अगर आपको बजट के लिए कोई टेंशन नहीं है, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, थोड़ा 19-20 खर्चा थोड़ा ऊपर नीचे जो भी खर्चा हो आप वो बेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको टाइट बजट में नहीं चल रहे तो आपके पास बहुत सारे जो ऑप्शंस है मार्केट में वो है। जैसे अगर मैं सेडान के ऑप्शंस की मैं बात करूं तो होंडा सिटी हो गई और hyundai वर्ना हो गई। और एसयूवी की कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, कॉम्पैक्ट एसयूवी में वेन्यू, सोनेट और नेक्सॉन, ठीक है। अगर आपको मिड साइज एसयूवी चाहिए जो कि मतलब फैमिली के लिए बेस्ट हो और आपको ट्रैवलिंग के लिए मतलब लगेजेस वगैरह के लिए लगेजेस भी आप आराम से ले सको, ठीक है, सामान वगैरह भी, तो मिड साइज एसयूवी जो है वो परफेक्ट है उस हिसाब से। तो सेल्टॉस, क्रेटा वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है, उस प्राइस रेंज में। ये तो कि एसयूवी के बारे में। अगर आपको फुल साइज एसयूवी लेना है तो फुल साइज एसयूवी में क्या क्या आता है, टाटा की हैरियर हो गई और टाटा हैरियर सफारी, महिंद्रा की स्कॉर्पियो। और आपका अगर बजट ज़्यादा है तो आप जाते हो मतलब जा सकते हो बड़ी एसयूवीज़ की तरफ, जैसे कि फॉर्च्यूनर और एंडेवर वगैरह होगी, जी की ग्लॉस्टर वगैरह। अगर आपको हाथ साफ करने के लिए गाड़ी चाहिए, आपको सिटी के लिए परफेक्ट गाड़ी चाहिए, आप गाड़ी देखो, आपका बजट थोड़ा अगर टाइट है तो आपको छोटा मोटा गाड़ी चाहिए, तो आप देख सकते हो न्यू लर्नर के लिए सबसे बेस्ट जो है वो ऑल्टो है, ठीक है। उससे आप आराम से जो है गाड़ी चलाना भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी उसमें। और तो छोटी गाड़ी है, अगर किधर लगभग भी जाए तो उसमें इतना ज़्यादा खर्चा वगैरह भी नहीं होगा, ठीक है। और उसका जो माइलेज है वो भी ठीक ठाक है, वो आराम से आपको दे देगी। ऑल्टो अगर मैं बात करूँ तो आराम से 20 तक की तो आराम से दे ही देगी, आपके चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है माइलेज, ठीक है। और मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो ये एक मेन चीज़ है। आप जो कोई सी भी गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, एसयूवी, सेडान, फिर XYZ जो भी, ठीक है, मेन फैक्टर रहता है मतलब मेंटेनेंस उसका। आपने लोगों को देखा होगा, लोग बाग फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, एंडेवर ले लेते हैं, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं, BMW, मर्सिडीज वगैरह, ठीक है। पर जब वो गाड़ी में कुछ खराबी वगैरह आई, ठीक है, तो उनकी गाड़ी गैराजेस में खड़ी रह के धूल खाती है, ठीक है। तो जितना भी आप ज़्यादा पैसे स्पेंड करो, जितना लग्जरी गाड़ी आप लोगे, उतना ही मोटा खर्चा आपके जेब में पड़ने वाला है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ ऑलवेज टू हाई। हाँ मतलब उस पैसों के हिसाब से ज़्यादा ही आपको देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मान लो एक 15 लाख की SUV, मान लो आप XUV 700 लेके आए हो, ठीक है, खरीदे, कल को उसका सस्पेंशन ख़राब हो गया, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसका जो सस्पेंशन जो है वो ऑल्टो के सस्पेंशन के पैसों से चेंज हो जाए। बड़ी गाड़ी है भाई, बड़े मतलब उसमें जो चीज़ वगैरह यूज होती है वो ऑब्वियसली थोड़े मतलब महंगे तो होंगे ही उस गाड़ी के हिसाब से जो ये बने हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो सर्विस कॉस्ट जो है वो आपको भी एक मेन चीज़ है, वो भी आपको देखना पड़ता है गाड़ी लेते टाइम। अगर मैं बात करूँ ब्रांड्स के बारे में, तो होंडा और मारुति हो गई, इनका जो सर्विस है वो बेस्ट है, ठीक है। और इनका जो सर्विस में मतलब इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ईयरली, अगर आपका रनिंग 10-15 हज़ार 20-30 हज़ार किलोमीटर भी है तो आपको एक साल में हार्डली 10-12 हज़ार तक का खर्चा आ सकता है सर्विसिंग में। मेंटेनेंस में आपको 10-12 हज़ार तक का खर्चा जो है वो लग सकता है। ऑल्दो ये गाड़ियाँ होंडा की हो गई या फिर मारुति की हो गई, ये गाड़ियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। मतलब जापानीज़ गाड़ी जो है मतलब इनका आपको शोरूम मतलब सर्विस सेंटर जो है वो हर जगह देखने को मिल ही जाता है। ये गाड़ी ऑल्दो बहुत रिलायबल भी है, कस्टमर सपोर्ट भी इनका बहुत ही अच्छा खासा है। इसलिए जो मारुति का आज के डेट में अगर आप देखें तो ब्रांड वैल्यू उसका मतलब बहुत ही अच्छा है। और तो वो बहुत ही ज़्यादा जो वो बिल्ड क्वालिटी जो उनका लो होता है, ठीक है। एक्सीडेंट में आपने देखा होगा कि हल्की से अगर गाय भैंस को अगर टक्कर वगैरह लग भी जाए, ठीक है, तो वो गाड़ी मतलब ऐसा दिखता है कि भाई वो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, पर हुआ होता है छोटा सा ही एक्सीडेंट, ठीक है। उनका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। मैं पर्टिकुलर अगर इस गाड़ी के बारे में बात करूँ तो इसका भी बिल्ड क्वालिटी जो वो वैगन आर की मैं बात करूँ तो इतना अच्छा खासा भी नहीं है, ठीक है। गाय मतलब गाड़ी बहुत पसंद आ गई, आप देख सकते हो गाय माता भी दिख रही है यहाँ पे। हेलो हेलो, ठीक है। अब अगर आप मेरे से पूछो कि मेरे मतलब कौन सा गाड़ी जो वो बेस्ट रहेगा सबसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फैमिली के लिए ले रहे हो गाड़ी, ठीक है, आपकी फैमिली में 4-5 लोग हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सेडान ले सकते हो या फिर हैचबैक ले सकते हो एक, या फिर कॉम्पैक्ट SUV भी ले सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। पार्किंग के इश्यूज तो आपको तो पता ही होगा कि सिटी में बहुत ही ज़्यादा पार्किंग के इश्यूज होते हैं। मतलब बड़ी गाड़ी आप लेके जाओ तो वो एक भाई सिर दर्द है, ठीक है, कि गाड़ी किधर, छोटी गाड़ी भाई इधर लिया घुसा, इधर उधर काटा वाटा निकाल दिया, कुछ नहीं कर सही है मामला। पर यहाँ पे अगर बात करें बड़ी गाड़ियों के बारे में तो भाई वो पार्क किधर करे, सिटी में ट्रैफिक भी इतना होता है, वो मतलब छोटी गाड़ी जैसे इधर उधर गली वली में निकल जाता है वो नहीं निकल सकती है वो गाड़ी, ठीक है। तो वो गाड़ी हाईवेज के लिए बेस्ट है, ठीक है। सिटी के लिए ले रहे हो या फिर कि फैमिली में कम मेंबर्स है तो मैं प्रेफर करूँगा सेडान ले लो या फिर कॉम्पैक्ट SUV ले लो, वो बेस्ट रहेगा। माइलेज में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। हुंडई, किया, होंडा, सुजुकी, इन ब्रांड्स की तरफ आप जा सकते हो अगर आपको थोड़ा बिल्ड क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। महिंद्रा टाटा की तरफ भी जा सकते हो, महिंद्रा टाटा भी इतना ख़राब नहीं है। खाली एक चीज़ है इनका ड्रॉबैक है कि इनका जो सर्विस इतना भी ज़्यादा टॉप नॉच नहीं है जितना सुजुकी, होंडा, MG वगैरह ये प्रोवाइड करती है। इनका सर्विस जो इतना भी टॉप नॉच नहीं है, पर महिंद्रा जो वो डे बाई डे अपना जो ये मतलब क्वालिटी है वो एनहांस कर रहा है थोड़ा थोड़ा, जिससे उनका जो गाड़ी है वो प्रीमियम गाड़ी वो अभी बना रही है, जैसे XUV9 हो गई या फिर BE6, ठीक है। इनके ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इतना कुछ इसमें मेजर खराबी तो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। जैसे पहले आपने देखा था कि XUV 700 में थोड़ा थोड़ा जो है वो प्रॉब्लम आता था, ठीक है, फर्स्टली, या फिर स्कॉर्पियो एन में, इनके तो सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये गाड़ियाँ भी प्रेफर कर सकते हो। ऑल्दो अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं टाइम, आप एक और चीज़ भी अच्छे से
जब भी गाड़ी फाइनलाइज करो, सिलेक्ट करो, जब भी आप खरीदने जाओ ना, ठीक है, तो पहले तो आपने गाड़ी का इंस्पेक्शन कर रखा है कि ये वो ठीक है सब वगैरह। जब भी आप गाड़ी की डिलीवरी लो, ठीक है, तो आपको एक बार फिर से जो है वो गाड़ी का इंस्पेक्शन करना है। उसको बोलते हैं PPI, प्री परचेज इंस्पेक्शन, या फिर PDI भी बोल सकते हो, डिलीवरी से पहले का इंस्पेक्शन। तो वो आपको फिर से एक बार इंस्पेक्शन करना है, ठीक है। जो गाड़ी में मैकेनिक ने जो है वो कुछ पार्ट्स वगैरह खोल तो नहीं दिए, कुछ कैमर मैकेनिक वगैरह होते हैं, ठीक है, मतलब डीलर वगैरह, वो आपको गाड़ी कम पैसों में तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपके पीछे से जो उसका पार्ट्स वगैरह जो वो निकाल देते हैं। पर ऑल्सो सब कुछ ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ होते हैं, ऐसे कुछ की वजह से हम सबको तो ऐसे बदनाम तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट में बताना। और जो भी पॉइंट अगर आपको यूज़फुल लगे, या फिर अगर और कोई भी चीज़ आपको अगर डिस्कस करनी है मेरे साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से सपोर्ट करना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और कोई भी चीज़ों के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके लिए ऊपर भी एक वीडियो जो वो बना दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।